प्रॉब्लम नंबर 1.58 दिया हुआ है ए सॉलिड बॉडी रोटेट्स with a constant angular velocity omega naught about a horizontal axis AB. At the moment t equal to 0, the axis AB starts turning about the vertical with a constant angular acceleration beta naught. Find the angular velocity and angular acceleration of the body after t time. तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, मान लेते हैं कि AB एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है, बॉडी YZ प्लेन पर है ऐसे। तो इस बॉडी के बारे में दिया हुआ है कि ये AB एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करना शुरू करती है ओमेगा नॉट से। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि AB एक्सिस एज ए होल, ये पूरी AB एक्सिस इस वर्टिकल Z एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करना शुरू कर देती है। तो अब हम देखें कि इस बॉडी के पास दो एंगुलर वेलोसिटी होंगी। पहली वाली ये ओमेगा नॉट t इक्वल टू 0 पर शुरुआत में दिखाया हुआ है ऑरेंज वाले वेक्टर से, x एक्सिस के अलोंग है ये, क्योंकि बॉडी इस ओमेगा नॉट से ऐसे रोटेट कर रही है। तो ये जो ओमेगा नॉट का एंगुलर वेलोसिटी है वो इस x एक्सिस के साथ ये कॉन्साइड कर रहा है। दूसरा, चूंकि बॉडी पूरी की पूरी या कहते कि AB एक्सिस इस Z एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो बॉडी के पास एक एंगुलर वेलोसिटी आएगी Z एक्सिस के अलोंग। t टाइम बाद उसकी वैल्यू होगी, लेट्स से ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 1 इक्वल टू अल्फा t। अब हम देखें कि ये जो ओमेगा नॉट वेक्टर है जो t इक्वल टू 0 पर जैसा कि डायग्राम में बनाया हुआ है x एक्सिस के अलोंग है, ये ओमेगा नॉट इस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वजह से XY प्लेन पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करना शुरू कर देगा। तो t इक्वल टू 0 पर अगर ये x एक्सिस के साथ कॉन्साइड कर रहा है तो t टाइम बाद ये XY प्लेन पर x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से हाफ अल्फा t स्क्वायर एंगल बनाएगा। तो इस ओमेगा नॉट का x के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो cos ऑफ हाफ अल्फा t स्क्वायर, और y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो साइन ऑफ हाफ अल्फा t स्क्वायर से रिप्रेजेंट होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी t टाइम बाद हम लिखें बॉडी का, तो नेट एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होगा ये z एक्सिस के अलोंग वाला अल्फा t k कैप प्लस x एक्सिस के अलोंग ओमेगा नॉट cos हाफ अल्फा t स्क्वायर i कैप, y एक्सिस के अलोंग ओमेगा नॉट साइन ऑफ हाफ अल्फा t स्क्वायर j कैप। ये नेट एंगुलर वेलोसिटी मिल गई हमें किसी जनरल टाइम t इक्वल टू t पर। अब अगर हमें इस एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड ओमेगा दिस इज अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये अभी मिल जाएगा अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अगर हम ओमेगा नॉट स्क्वायर बाहर ले लें अंडर रूट के तो ये मिल जाएगा ओमेगा नॉट अंडर रूट 1 प्लस अल्फा टी अपॉन ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। ये एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया। एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें इसी एंगुलर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो लेट्स से एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा प्राइम वेक्टर, तो अल्फा प्राइम वेक्टर होगा डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी। तो ये मिल जाएगा अल्फा प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा के कैप प्लस रादर कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस ओमेगा नॉट अल्फा टी साइन ऑफ हाफ अल्फा टी स्क्वायर आई कैप प्लस ओमेगा नॉट अल्फा टी कॉस ऑफ हाफ अल्फा टी स्क्वायर
जे कैप, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर मिल गया। मॉड अगर हमें इसका चाहिए तो दिस मॉडुलस ऑफ अल्फा प्राइम वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। अल्फा अगर हम बाहर ले लें तो मिल जाएगा अल्फा टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। बॉडी दी हुई है कि ए बी एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से रोटेट करना शुरू करती है। टी इक्वल टू 0 पर जैसे ही बॉडी ओमेगा नॉट से रोटेट करना शुरू किया, बॉडी एज ए होल या कहते हैं कि ए बी एक्सिस इस वर्टिकल जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करना शुरू कर देती है। तो अब हम कहें कि जनरल टाइम टी पर बॉडी के पास दो एंगुलर वेलोसिटी होंगी। एक तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वजह से टी टाइम पर ओमेगा 1 इक्वल टू अल्फा टी होगा, और दूसरा ये जो ओमेगा नॉट है ये एक्स वाई प्लेन पर रोटेट करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से। तो टी टाइम बाद ये जो ओमेगा नॉट ऑरेंज वाला वेक्टर है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से हाफ अल्फा टी स्क्वायर एंगल बनाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी हमने एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो एंगुलर एक्सेलरेशन मिल गया। ये हमारा था प्रॉब्लम नंबर 1.58।